आप जानते हैं कई जगह पर बांधों के गेट ऑटोमेटिक नहीं खुलते हैं, बल्कि यहाँ वर्कर को ही बांध के गेट को मैन्युअली खोलना पड़ता है। तो आखिर इन बांध में अपने आप खुलने वाले दरवाजे क्यों नहीं लगाए जाते, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ऑटोमेटिक गेट को बड़े बड़े बांधों में लगाया जाता है जिसमें अरबों टन पानी स्टोर होता है, क्योंकि इनमें पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि किसी भी इंसान में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इन्हें मैन्युअली खोल सके। इसीलिए इनमें दरवाजे खोलने के लिए हाइड्रोलिक मोटर का इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसे दरवाजों को बनाने में ज्यादा पैसे, टेक्नोलॉजी और समय भी लगता है। इसीलिए किसी झील या छोटी नदी पर बने बांध में मैन्युअली गेट लगाए जाते हैं जो कम खर्च में जल्दी तैयार हो जाते हैं, जिनको कोई भी खोल सकता है। और कई बार पानी का दबाव ज्यादा होने से इनको लिफ्टिंग मशीन से भी खोला जाता है। क्या आप जानते हैं इस कमरे में घुसते ही आप पर ग्रेविटी का भी कोई असर नहीं होगा। ये आईफ्लाई कंपनी द्वारा बनाई गई एक ऐसी टनल है जिसमें कूदने पर आप नीचे नहीं गिरोगे बल्कि ऊपर की तरफ जाओगे। आखिर ये ग्रेविटी के खिलाफ कैसे काम करता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एरोप्लेन से स्काई डाइविंग करने में काफी समय लग जाता है और पैराशूट से लैंडिंग करना सीखना भी काफी मुश्किल होता है, और कई बार तो लोगों के पैराशूट भी नहीं खुल पाते। ऐसे में स्काई डाइविंग काफी रिस्की होती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडोर स्काई डाइविंग बनाई जाती है। लोगों का मानना है कि इसमें ग्रेविटी काम नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें इंसान इसलिए उड़ने लगता है क्योंकि इस सुरंग में नीचे से ऊपर की तरफ काफी तेज रफ्तार में हवा फेंकी जाती है। इस तेज हवा की रफ्तार 195 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस टनल में जाने से पहले डॉक्टर पूरे शरीर की हड्डियों की जांच करते हैं। आप जानते हैं चाइना की सड़कों पर ऐसी बस चलाई जाती है जो चलते चलते कुछ ही सेकंडों में डिवाइडर को बिछा देती है। और चाइना के हाईवे पर आखिर जगह जगह पर इस तरह की लेजर लाइट क्यों लगाई जाती है जो रात में कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे जाती है, और ये ड्राइव कर रहे इंसान को परेशान भी करती है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जहाँ बाकी देशों में रोड पर डिवाइडर को फिक्स कर दिया जाता है, वहीं चाइना में ऐसा नहीं है। यहाँ सड़कों को दो हिस्सों में बांटने के लिए ऐसे डिवाइडर लगाए जाते हैं जिनको कभी भी खिसकाया जा सकता है। यानी जिस साइड पर ट्रैफिक ज्यादा होता है उस साइड की रोड को कभी भी चौड़ा कर दिया जाता है। और तो और चाइना के हाईवे पर लेजर लाइट इसलिए लगाई गई है क्योंकि रात के टाइम पर लंबे रास्ते पर ड्राइव करते समय लोगों को नींद लग जाती थी, जिससे काफी एक्सीडेंट होते थे। इसीलिए ड्राइवर को जगाए रखने के लिए इन रंग बिरंगी लेजर लाइट को लगाया गया। क्या आप जानते हैं जब कोई झील या नदी सर्दियों के मौसम में जम जाती है तो क्या उसके अंदर मौजूद मछलियां भी मर जाती है या जिंदा रहती है? तो दोस्तों, इन बर्फ के नीचे दबी हुई मछली और जलीय जीवों को कुछ नहीं होता है, लेकिन पूरी तरह जमी हुई झील या नदी में मछलियां आखिर सांस कैसे लेती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब किसी झील या नदी का पानी जमता है तो पानी की केवल ऊपरी परत ही जमती है। ऐसे में पानी लगभग 1 मीटर की गहराई तक ही जम पाता है, क्योंकि बाहर का तापमान पानी में ज्यादा गहराई तक नहीं पहुंच पाता, जिससे नीचे का पानी नहीं जमता और जलीय जीव उसमें आसानी से तैर पाते हैं। और बर्फ की परत जमने से जलीय जीव वातावरण की ठंड से भी बच जाते हैं, लेकिन ये बर्फ के नीचे सांस कैसे ले पाते हैं? तो दोस्तों, जब झील या नदी पर बर्फ जमना शुरू होती है तो ऑक्सीजन बर्फ की परत के नीचे पहले से फंसी रह जाती है, जो मछलियों के सांस लेने के लिए पर्याप्त होती है। क्या आप जानते हैं एरोप्लेन में हमेशा महिलाओं को एयर होस्टेज और कैबिन क्रू में क्यों रखा जाता है, और इन कामों के लिए लड़कों को ना के बराबर ही रखा जाता है? आखिर इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1 लीटर तेल में एरोप्लेन 1 किलोमीटर से भी कम दूरी तय करता है, और हवाई जहाज चलाने वाली कंपनी सबसे ज्यादा प्लेन के ईंधन को बचाने पर ही ध्यान देती है। एक महिला एयर होस्टेज का वजन पुरुष के मुकाबले 15 से 20 किलो तक कम होता है, और पूरे प्लेन में 4 से 5 महिलाएं कैबिन क्रू में शामिल होती है। यानी इन महिलाओं से प्लेन को 100 किलो वजन कम उठाना पड़ता है, जिससे साल भर में फ्यूल के बचने से प्लेन कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा होता है। और साथ ही महिलाओं का बिहेवियर लड़कों के मुकाबले काफी नरम दिखता है, और लोग इनकी बातों को ध्यान से सुनते भी हैं। इसीलिए प्लेन में महिला एयर होस्टेज को ही रखा जाता है। क्या आप जानते हैं बड़े बड़े शिप पर हजारों लोगों के लिए पीने और नहाने का पानी कहाँ से आता है? क्योंकि समुद्र का पानी तो इतना खारा होता है कि इसे पीना तो दूर, इससे नहाना भी इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और तो और समुद्र में दूर दूर तक कोई बिजली के खंभे या तार नहीं होते, तो आखिर शिप पर बिजली कहाँ से आती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक क्रूज शिप में एक बार में 6000 लोग भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जहाज तो महीनों तक समुद्र में रहता है, जिससे लोगों को समुद्र का पानी ही पीना पड़ता है। आखिर कैसे? तो दोस्तों, जहाज पर एक फ्रेश वाटर जनरेटर लगा होता है जो एक दिन में 15 से 20 हजार लीटर पानी साफ करके देता है। और तो और जहाज में बिजली बनाने के लिए भी इंजन रूम में विशाल जनरेटर लगे होते हैं। ये इतनी बिजली बनाते हैं कि सैकड़ों घरों को बिजली दे सकते हैं, लेकिन ये जनरेटर हर दिन शिप का हजारों लीटर तेल पी जाते हैं। क्या एक एरोप्लेन हेलीकॉप्टर के उतरने वाले हेलीपैड की छोटी सी जगह पर लैंड कर सकता है? इस खतरनाक काम को पोलैंड के एक पायलट ने कर दिखाया है, जिन्होंने दुनिया के सबसे छोटे हेलीपैड पर प्लेन को लैंडिंग करवाकर उसे रोक भी दिया। इस पायलट ने इतने मुश्किल काम को इतनी आसानी से कैसे कर लिया, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, दुबई की सबसे महंगे होटल बुर्ज अल अरब के ऊपर एक छोटा सा हेलीपैड भी बना हुआ है। ये हेलीपैड इस बिल्डिंग की 57वीं मंजिल पर बना है। आपको जानकर हैरानी हुई कि इस हेलीपैड की चौड़ाई में 27 मीटर है। तो क्या इस पायलट ने एक बार में ही प्लेन को इस पर लैंड करवा दिया? ऐसा नहीं है, बल्कि सफल लैंडिंग करने से पहले पायलट ने 650 बार प्रैक्टिस लैंडिंग भी की थी, और फिर भी ये इंसान हेलीपैड पर 2 बार लैंडिंग करने में असफल हो जाता है, और तीसरी बार में प्लेन को इस पर रोकने में कामयाब हो जाता है।